नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल दिव्यांग टेक्नोलॉजी में। आज हम आपको बताएंगे कि दिव्यांग व्यक्तियों या हैंडीकेप व्यक्तियों जो हमारे साथी भाई और बहन हैं उनके लिए एसएससी में कहाँ पर और कौन कौन सी जॉब निकलती है। साथ में हम जानेंगे कि रेलवे में भी सभी के लिए कौन कौन सी पोस्ट निकलती है और उनकी क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है। कई दिव्यांग भाइयों बहनों को ये नहीं पता होता है कि एसएससी कर्मचारी चयन आयोग हमारे लिए किस किस पद पर भर्ती निकालते हैं और रेलवे इसी प्रकार रेलवे हमारे यहाँ किस किस प्रकार की भर्ती निकालते हैं। तो आइए हम इस वीडियो में इस बात को समझते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एसएससी जो है, यहाँ पर एसएससी ने कर्मचारी चयन आयोग यहाँ पर 3 प्रकार की जो मुख्य पोस्ट निकालता है, जो कोई भी विकलांगजन इसको आसानी से भर सकता है। तो पहले यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि एसएससी एमटीएस पहले नंबर पे है। एसएससी एमटीएस ये मल्टीटास्किंग स्टाफ सिलेक्शन होता है। ये 10th लेवल की होती है। इसमें जो है दो पेपर होते हैं। एक टायर 1 फर्स्ट और दूसरा होता है टायर 2। तो टायर फर्स्ट जो है सीबीटी होता है। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। और जो सेकंड जो है डिस्क्रिप्टिव होता है। डिस्क्रिप्टिव मीन्स इसमें एप्लीकेशन या लेटर आता है 50 मार्क्स का। इसमें क्वालिफाई नेचर का होता है, केवल इसमें पास होना होता है। मेरिट लिस्ट टायर फर्स्ट के बेस पे बनती है। तो ये बहुत अच्छी पोस्ट है ग्रुप सी लेवल की, और इसकी जो सैलरी है 18 से 22 हज़ार के बीच में होती है। इसके बाद और ये 10th लेवल का होता है और काफ़ी इजी लेवल का होता है। इसको आप आसानी से कर सकते हो। इसके फॉर्म हर साल भराए जाते हैं। जैसे एमटीएस 2020 के अभी भरा चुके हैं, जिसके पेपर 2 महीने बाद समथिंग होंगे। तो आप हर साल इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसमें सभी कैटेगरी के दिव्यांगजन भाइयों और बहनों के लिए पोस्ट निकलती है। जिसके बाद नेक्स्ट देखेंगे एसएससी सीएचएसएल। एसएससी सीएचएसएल जो है 12th लेवल का होता है, मतलब कोई भी 12वीं पास व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकता है। इसके बाद देखेंगे कि इसमें कितने पेपर होते हैं। इसमें टायर 1 होता है ना, टायर 2 होता है, और इसमें टायर 3 मतलब 3 स्टेज के पेपर होते हैं। तो टायर 1 में जो है सीबीटी बेस्ड होता है, वही सीबीटी बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप। सेकंड में जो है इसके डिस्क्रिप्टिव होता है, जैसे एमटीएस में हुआ था हमारा एप्लीकेशन और लेटर वाला। और ये स्टेज 3 में जिसने टाइपिंग की पोस्ट डाली है उसके लिए इसमें टाइपिंग टेस्ट होता है। और इसका सिलेक्शन फर्स्ट पे और सेकंड, टायर फर्स्ट और टायर 2 के जो टोटल मार्क्स होते हैं उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनती है, और उसके आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाता है और अपन को मिलती है। और टायर इसका जो 3rd होता है सीएचएसएल का, वो केवल क्वालिफाई नेचर का होता है। इसमें केवल पास होना होता है। टायर 3rd टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग तो आपको पता है जनरली हिंदी में जो है कि 30 वर्ड पर मिनट, और इंग्लिश में जो है आपको 35 वर्ड पर मिनट आपको दी जाती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि आगे जो 3rd नंबर की है किस प्रकार की पोस्ट निकाली जाती है। जो 3rd नंबर की है वो सीजीएल है। सीजीएल मतलब कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल। इसमें जो है कोई भी ग्रेजुएट दिव्यांग व्यक्ति भाई हमारा इस फॉर्म को फिल कर सकता है। इसके बाद इसमें टायर 1, टायर 2 और टायर 3 और टायर 4 होता है।
टायर फर्स्ट में जो है और सीबीटी बेस्ड होता है। टायर सेकंड जो है इसमें सीबीटी बेस्ड ही होता है, मगर इसमें पोस्ट के हिसाब से जैसे जनरल सभी के लिए कॉमन इंग्लिश और मैथ्स होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप, है ना। इसके बाद टायर थर्ड में जो डिस्क्रिप्टिव होता है, एप्लीकेशन या लेटर आ सकता है इसमें। और टायर फोर्थ जो है टाइपिंग टेस्ट होता है। जिन पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट होता है उन पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट आपको देना पड़ता है। और इसका जो सिलेक्शन है टायर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के टोटल मार्क्स पर होता है। तो फर्स्ट वाला जो है आपको बता देता हूँ, इसका 200 मार्क्स का होता है ना। तो देखिए फर्स्ट वाला सीजीएल का 200 मार्क्स, इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क्स के, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स, यानी कि एप्टीट्यूड। इसके बाद सेकंड में जो है इंग्लिश या मैथ्स, इंग्लिश और मैथ्स। इंग्लिश जो है 200 मार्क्स की आती है, 200 क्वेश्चन, और मैथ्स जो है 100 क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क्स के। इसके बाद अगर किसी ने जूनियर स्टैटिक्स का फॉर्म भरा है तो उसके लिए स्टैटिक्स का पेपर अलग से होता है, तो वो स्टैटिक्स के लिए तैयारी कर सकता है। तो यहाँ पर ये जो आपको बता देता हूँ कि इसमें सी या एमटीएस के से जैसे बात करें, फर्स्ट वाला इसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों की पोस्टें आती है ना। इसके बाद ये और CHSL की बात करें तो इसमें ग्रुप सी लेवल की पोस्टें हैं, और इसमें ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो बी और सी 2 लेवल की पोस्टें होती है अच्छी खास। तो ये जो है बहुत बेहतरीन इसमें सैलरी मिलती है, सेकंड नंबर पे ये और थर्ड नंबर पे ये। तो आप कोई भी दिव्यांग भाइयों और बहनें हमारी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और ये हर साल निकाली जाती है। जैसे 2020 की पूरी वैकेंसी निकल चुकी है, MTS 2020, CGL 2020, क्योंकि कोरोना काल के कारण ये लेट हो चुकी है, इसलिए 2021 की अभी कोई भी निकली नहीं है। 2020 के पूरे फॉर्म फिल हो चुके हैं और उनके एग्ज़ाम 2021 में है। इसी प्रकार आप 2021 के लिए तैयारी कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया होगा तो आप अभी से तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको बताते हैं कि रेलवे में कहाँ कहाँ पर जनरली निकलती है। तो रेलवे के लिए जो है यहाँ पर निकलती है। अब यहाँ पर रेलवे पे आ जाइए। रेलवे में देखिए कि क्या होता है। रेलवे में यहाँ पर पहले है ग्रुप डी। ग्रुप डी जो भी इसी प्रकार की MTS में जैसे होती थी उसमें SSC में उसी प्रकार ग्रुप डी होती है। इसमें ग्रुप डी जो है टेंथ लेवल की होती है, या ITI होना चाहिए आपके पास, या 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और टेक्नीशियन की दूसरी पोस्ट निकलती है, ये इसमें 12th होना चाहिए या फिर ITI होना चाहिए। टेक्नीशियन में आप लोको पायलट भी, अगर आपके पास ITI है और ये 12th मैथ से है तो आप लोको पायलट भी बन सकते हैं, टेक्नीशियन में बन सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर NTPC निकलती है जो ग्रेजुएट से होती है। तो पहले हम ग्रुप डी की बात करते हैं कि ग्रुप डी में क्या प्रोसेस है। तो ग्रुप डी में CBT 1 होता है केवल। ग्रुप डी में CBT 1 होता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 होने के बाद इसमें शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाता है कैंडिडेट को, और इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन आपको हो जाता है एक ही एग्ज़ाम में। अब बात करते हैं आगे टेक्नीशियन पोस्ट की। तो टेक्नीशियन पोस्ट जो है, टेक्नीशियन पोस्ट में CBT 1 तो रहेगा स्टेज 1 में, और स्टेज 2 में जो है यहाँ पर CBT 2 रहेगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड 2 दूसरा वाला होगा और ये पहला वाला। तो इसमें जो सिलेक्शन फर्स्ट तो केवल आपको शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा, मतलब कैंडिडेट की छटनी की जाएगी पहले में, और सेकंड के आधार पे आपको पूरा सिलेक्शन होगा। जैसे आपने फर्स्ट क्वालिफाई कर लिया, क्वालिफाइंग नेचर का नहीं होता, सॉरी, यहाँ ये होता है कि फ़र्स्ट को आप मेरिट लिस्ट में आ गए, फर्स्ट को आपने क्लियर कर लिया और मेरिट लिस्ट में आप शॉर्ट लिस्ट हो गए, तो आप सेकंड देंगे और सेकंड पे जितने मार्क्स आप ऑब्टेन करेंगे उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये अच्छी खासी पोस्ट होती है रेलवे की।
तो हमारे सभी दिव्यांगजन इसको फिल कर सकते हैं। ये भी हर 2 साल या 1 साल में निकलती रहती है। इसके बाद टेक्नीशियन की बात करें तो इसमें काफ़ी टेक्निकल पद होते हैं, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिक समय में। और इसके बाद इसमें भी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पोस्ट निकलती है। या तो इसमें ITI मांगी, या बस ITI हो या फिर 12th हो, इसमें दोनों चल सकता है। तो इस टेक्नीशियन तो आपको पूरी प्रोसेस बताई दी मैंने। इसके बाद यहाँ पर चलते हैं NTPC। तो NTPC ग्रेजुएशन लेवल का होता है। तो इसमें अब बड़ी बड़ी जितनी भी पोस्ट हैं, जैसे स्टेशन मास्टर, टिकट कलेक्टर, टाइपिस्ट जो ग्रेड C लेवल के होते हैं, या स्टेशन मास्टर, टाइपिस्ट, है ना, जितनी भी प्रकार की बड़ी बड़ी जो पोस्ट होती है रेलवे में एक प्लेटफॉर्म के अंदर, तो वो सभी पोस्ट इसमें आती है। जिसके बाद ये आपको पता है कि ग्रेजुएशन लेवल के है तो B और C लेवल की इसमें पोस्ट तो आ जाती है। अब देखते हैं आगे कि इसमें कितने प्रकार की स्टेज होती है। पहली स्टेज फर्स्ट होती है, फिर सेकंड स्टेज होती है, तो और इसके बाद इसमें थर्ड स्टेज भी होती है, मगर कुछ कुछ पोस्टों के लिए। तो फर्स्ट स्टेज में CBT 1 होता है, CBT है ना, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप। जिसके बाद सेकंड में जो है इसमें भी CBT होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप, बट जो फर्स्ट होता है केवल छटनी के लिए होता है ना, कंपटीशन को कम करने के लिए। सेकंड वाले पे पूरा सिलेक्शन होता है। और कि जो पोस्ट में थर्ड स्टेज भी है, जैसे साइको वगैरह होता है, जैसे स्टेशन मास्टर हो गया और आपको लोको पायलट हो गया, इस प्रकार की जो कुछ पोस्टें हैं उनके लिए साइको होता है। तो उनके लिए जो सेकंड और थर्ड दोनों मिला के मेरी लिस्ट बनती है, तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। और जो थर्ड में साइको होता है वो, और देखिए ये जो हैंडीकेप लोगों के लिए बहुत कम होती है इस जो जिनमें थर्ड स्टेज होती है वो वाली, क्योंकि इसमें साइको वगैरह और कुछ काफ़ी फिजिकल एक्टिविटी भी देखी जाती है। तो आप बाकी जो VH कैंडिडेट है, विजुअल हैंडीकेप, ऑर्थोपेडिक हैंडीकेप, तो इसमें बहुत सारी टाइपिस्ट की पोस्ट भी होती है, वो भी आप फिल कर सकते हो। और जैसे कि यहाँ पर 2000 NTPC की भी 1.5 साल फॉर्म पहले फॉर्म भर चुके थे और अभी एग्ज़ाम चल ही रहे थे। और अभी जो 6th फेज़ है और 7th फेज़ है वो रह चुका है ना, उसमें कुछ कैंडिडेट रह गए हैं, तो उसका एग्ज़ाम अभी चल ही रहा है ना। इसके बाद रेलवे ग्रुप D का होने वाला है ना, इसी प्रकार। और अभी एक रेलवे में भर्ती भी नहीं की है, हम आपको जल्दी एक रेलवे भर्ती का वीडियो लाएंगे और आपको पूरी प्रोसेस बताएंगे कैसे फॉर्म बनना है, उसमें क्या क्या डिटेल है। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और अगर आप दिव्यांग व्यक्तियों या साथियों आप चाहते हैं कि इन सभी चीज़ों की आपको पुराने नोटिफिकेशन की डिटेल मिले थोड़ी थोड़ी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और हम आपको पूरी डिटेल देने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो दिव्यांग साथियों को जॉब दिलाने का है। क्योंकि मैं भी एक दिव्यांग हूँ और मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ कि दिव्यांग साथियों के लिए जॉब कितनी महत्वपूर्ण होती है, और वो अपने पैरों पर खड़े होकर कितना अच्छा महसूस करता है। तो ठीक है, तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, तो फिर मिलते हैं। नमस्कार।